नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं इस वक्त हूँ देवघर के पुरंधा स्थित सूरज मंडल के आवास पर। आज मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो झारखंड की राजनीतिक जो अभी है स्थिति, क्या लग रहा है, इससे क्या लगता है कि झारखंड का प्रोग्रेस होगा, झारखंड आगे बढ़ेगा, कि आप क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पर? देखिए, बढ़ना तो चाहिए था। एक साथ जो राज हम लोग का अलग हुआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबसे ज़्यादा जो खनिज संपदा झारखंड में है और तीनों स्टेट में सबसे पीछे अभी चल रहा है। उसका कारण है कि जिस सोच के साथ झारखंड के लिए लड़ाई की गई थी, जो शोषण था, तो उस पर जो बना सरकार चलाने का मुखिया बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कुछ विजन नहीं किया, बल्कि ट्राइबल और ओबीसी को लड़ाने का काम किया। ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ का रिक्रूटमेंट का, बहाली का वैकेंसी निकाला। ओबीसी को बिहार में जब थे तब 27% आरक्षण था और वो काट करके 14% कर दिया। ट्राइबल का 14% था, उसको 27 कर दिया। तो वहीं से लड़ाई शुरू हो गई और उसमें जिन लोगों का इनकी आबादी के अनुसार जो सबसे बड़ी संख्या है वो पिछड़े वर्गों का है, उसको दरकिनार कर दिया। और ये लोग एक साजिश के तहत जिन लोगों से थी लड़ाई, उसी से कर लिया सगाई। जो लोग कहा कि हमारे लाश पर झारखंड राज बनेगा, उनके साथ फिर सरकार बना लिया, उसके हिस्सेदारी हुआ। लेकिन उस समय तो आप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे सर? जी नहीं, जब राज बना तब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं थे। इन लोगों ने, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जसवंत सिन्हा, उन्होंने 5 करोड़ रुपया दे करके और मुझे पार्टी से निकलवाने का काम किया, क्योंकि वो जानता था कि वो लोग ये इसके रहते हुए हम लोग वहाँ घुसपैठ नहीं कर पाए। अब पहले राज बना और देखिए आज की स्थिति में है 25 साल ये ट्राइबल बोलकर, केंद्र के नज़र में ट्राइबल, हम लोग से ज़्यादा ट्राइबल छत्तीसगढ़ में है। वहाँ कोई ट्राइबल चीफ मिनिस्टर नहीं था। वहाँ पर जो है, अभी तो झारखंड सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, सब योजना इसका धरातल पर है। क्या इससे तो आपको यहाँ के नागरिकों तो फायदा हो रहा है? कौन सा योजना धरातल? मैया समान योजना है। मैया समान कर रहा है न। मैया समान योजना का भी राज्य का आर्थिक स्थिति क्या है? ये बैंक करप्ट जो जैसे होता है न, आर्थिक कंगाली की ओर राज्य सरकार जा रही है। क्योंकि आर्थिक कंगाली का इसलिए जा रहा है कि राज्य का जो शेष रॉयल्टी टैक्स जो है वो सरकार के खजाने में नहीं जाता है। इसीलिए मैंने कहा सरकार है कंगाल, माफिया माला माल। हर तरह का माफिया झारखंड में घूम रहा है। माइनिंग का माफिया है, कोयला का माफिया है, आयरन ओर का माफिया है। कल ही मुझे जमशेदपुर से एक आदमी फ़ोन किया, वो लकड़ा है, उसने फ़ोन किया मुझे कि गोवा माइन से डेली कम से कम आयरन ओर का जो स्टील का स्लैब ये होता है, वो 40-50 ट्रक डेली वहाँ से बिना रॉयल्टी का, बिना पैसा का निकाल के बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर जितना आप जाइए संथालपुरा में, सारी बालू का उठान लदान सब बिहार भेज रहा है, कोई रॉयल्टी नहीं। कोयला का सब चोरी में जा रहा है। तो
उसका सेल नहीं हुआ तो सेल टैक्स कहाँ मिलेगा? उसका जो है अगर उत्पादन में नहीं दिखाई पड़ेगा तो उसका सेस कहाँ से, रॉयल्टी कहाँ से मिलेगा, सेल टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें में खामियां हो रही है। यहाँ से हर चीज़, दारू का, सिर्फ दारू वो हर यहाँ जसीडीह से लेके साहबगंज इधर पलामू तक बॉर्डर में दारू का ही बिहार बेचा जा रहा है। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक था कि जल जंगल जमीन, ये 3 पर वो काम कर रहे थे। अभी तक क्या लग रहा है आपको, क्या झारखंड में जल जंगल जमीन जो है क्या बचा हुआ है? जो कहता है जल जंगल जमीन, वो कभी जंगल में रहा है? कभी जंगल को देखा है? ये सिद्धांत विहीन सरकार है, ड्रिल हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान और कार्यक्रम मैंने बनाया। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो को था, खाता न बही जो कहे शिबू सोरेन विनोद बिहारी सब रही, तो उसको खाता बही वाला हम बनाए थे। और उसमें लिखा हुआ है 1 नंबर में कार्यक्रम में, शिबू सोरेन को आज बोलता है पद्म श्री दो, ये दो, तो शिबू सोरेन बोलता था आदिवासी को बचाना, हम भी बोलते थे कि सबसे पहले दारूबंदी करें। और दारू दुकान के आज हर मोड़ पे, गांव-गांव में हम जाते हैं तो देसी शराब की दुकान, विदेशी शराब की दुकान दिखाई पड़ता है। घर घर होम डिलीवरी दारू हो रहा। तो ये शिबू सोरेन के सिद्धांत के खिलाफ है, उसके दिल में चोट लगता होगा। ये सरकार कोई सिद्धांतिक सरकार नहीं है, सिद्धांत विहीन सरकार है। कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया। कांग्रेस अगर होती दिल्ली में सरकार तो कभी भी राज नहीं बनता और सपना, झारखंडी लोगों का सपना पूरा नहीं होता। तो उसके साथ बनाया है और उसका वित्त मंत्री कांग्रेस का है। सब पैसा कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, कैसे इधर से उधर किया जाएगा, इसलिए उसको बनाया। वो कौन आदमी है? कभी जेडीयू में था, कभी कांग्रेस में जाता है, जीजाजी बीजेपी में, साला कांग्रेस में। ये ऐसे लोग जो है इस सरकार को चला रहे हैं। इसलिए इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका आधार नहीं है। बहुत जल्द अगर ये रवैया रहा तो सरकार बचेगी नहीं। सरकार बच जाए लेकिन राज नहीं बचेगा, आर्थिक कंगाल हो जाएगा। इसलिए झारखंड के आंदोलनकारी होने के नाते मेरे ऊपर जवाबदेही है। सोचना पड़ता है कि अब जनता को फिर से एक बार उग्र आंदोलन करना चाहिए और जिस तरह से नेपाल में हुआ, जिस तरह से और जगह में हो रहा है, वैसा आंदोलन झारखंड में भी होना चाहिए। देख रहे हैं कि जो झारखंड के आंदोलनकारी थे सूरज मंडल जी, वो बोल रहे हैं कि अब जो है झारखंड जो है सिद्धांतकारी रास्तों पर नहीं चल रही है, जिससे कि यहाँ पर अब जो है झारखंड की स्थिति जो है सही नहीं है। मैं बाइस्कोप न्यूज़ के लिए बबलू साहब देवघर से। आपको भी धन्यवाद। अभी झारखंड में 27 को घटा के 14 आरक्षण किया, लेकिन अभी नया नया एक आंदोलन शुरू हुआ यूजीसी में। सिर्फ यूजीसी में सुरक्षा के ख्याल से जो ओबीसी, एससी, एसटी को एक तरह का सुरक्षा का बात करने का कहा गया है। तो जो लोग इस देश में 10% है, वो लोग 90% यूनिवर्सिटियों में पद को पकड़े हुए हैं, रखा है। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इन तीनों वर्गों को, एससी, एसटी, ओबीसी को दबा के रखा है। आज सारे यूनिवर्सिटी में जहाँ भी हो यूजीसी के अंडर आने वाले, उसमें 90% 10% के लोगों का कब्जा है, प्रोफेसर से लेके टीचर तक, क्लर्क तक, सारी जगह में। और उसके बाद भी ये लोग आज 10% को 10% PWS
का आरक्षण दिया, उसके बाद भी सामाजिक सुरक्षा देने की बात बोलता तो उसमें भी ये लोग आंदोलन करने का दिखाता है। ये लोग आज सारे देश के सभी संस्थाओं में 90% कब्जा किए हुए 10% के लोग। अब ये लोग जुडिशियरी में कोई सिस्टम लागू नहीं होने देना चाहता, कॉलेजियम सिस्टम। ये जो है नेपाल के राज के तरह मुख्य कानून छे वैसा है, और आज एक ही तरह का आदमी आज लगातार अभी देखिए 3 चीफ जस्टिस बना एक ही जात का। तो ये चीज़ जो है उसके बाद भी लोग आंख दिखाता है। अभी ये आखिर में सवाल ये है कि सरकार जो है यही 10% के लोग इसको चलाता है, नचाता है, और 90% लोग उसका खिलौना है। रखेल के तरह 90% जनता को ये लोग ट्रीट करता है। इसलिए ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। उसको एहसास नहीं है कि हमारी आबादी क्या है। 10% वाला 90% पर चढ़ने का कोशिश करेगा तो उनके ऊपर एक दिन बहुत भारी होगा और देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आंदोलन की बात न करें। कोई सेना हो हमारे देश में, भारतीय सेना को छोड़ करके कोई सेना की बात करे तो वो बहुत बुरा होगा, उसका हालत खराब कर देगा। 90% लोगों के साथ लड़ने के बाद 10% ना करे। यही मेरा गुजारिश है, अपील है।